हेलो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनिमेशन होता क्या है, क्यों यूज होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनिमेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी स्थिर या स्टिल ऑब्जेक्ट में लाइफ डालना, ये होता है एनिमेशन। एनिमेशन एक तरीके का इल्यूजन होता है, आंखों का धोखा हो। यानी कि वो ऑब्जेक्ट तो एक जगह पर होता है, बट वो इतना तेज, इतना फास्ट वो सॉफ्टवेयर पे रन होता है या कहीं पे भी रन होता है, तो ह्यूमन आईज उसको ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्थिर होता है। एनिमेशन का मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइफ डालना। या हम कह सकते हैं कि एनिमेशन का मतलब एक इमोशन होता है। एनिमेशन जो है दो शब्दों से बना है। जैसे एनिमा, एनिमा का मतलब होता है सूल, सूल मतलब कि आत्मा। और इमोशन, एनिमेशन इज इक्वल टू एनिमा प्लस इमोशन। मतलब कि किसी भी स्थिर ऑब्जेक्ट में जब हम जान डाल देंगे तो वो उसके अंदर एक आत्मा आ गई, मतलब कि वो एक एनिमेशन उसमें परफॉर्म होने लगा। एनिमेशन का बेसिकली मतलब यही होता है। ये तो था कि एनिमेशन क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं। एनिमेशन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एनिमेशन। तो आइए जानते हैं क्या क्या होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल एनिमेशन। ट्रेडिशनल एनिमेशन मतलब कि आप उसको 2D एनिमेशन भी कह सकते हैं, बट वो थोड़ा सा पुराने पुराने टाइम पे जब एनिमेशन किया जाता था तो सब कुछ पेजेस पेजेस पे ड्रॉ किया जाता था। सब कुछ, हर एक पोज को पेज पे ड्रॉ किया जाता था और उसको लाइट से देखा जाता था। जो कि एक टेबल होती थी, उसपे वो लाइट लगी होती थी। तो स्पीड में वो पेजेस को पलटते थे तो लगता था कि वो चीजें एनिमेट हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल एनिमेशन। अब आते हैं दूसरा। दूसरा यानी कि 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन भी ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरह ही होता है, बट आजकल 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे होता है। 2D एनिमेशन और ट्रेडिशनल एनिमेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये सॉफ्टवेयर पे होने लगे हैं। जब पहले ट्रेडिशनल एनिमेशन होते थे तो उसको 2D एनिमेशन ही बोला जाता था, लेकिन अब ट्रेडिशनल एनिमेशन होते नहीं है, तो 2D एनिमेशन जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर पे ही होते हैं। बस इसमें भी सारे पोजेस को ड्रॉ किया जाता है सॉफ्टवेयर पे, बट वो 2D होते हैं। 2D मतलब कि में थर्ड डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही एक्सिस में हम देख सकते हैं फ्रंट में। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई एक कैरेक्टर चल रहा है, तो सिर्फ उसका हम साइड देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं 2D एनिमेशन। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, यानी कि 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन मतलब कि कोई भी हमारा 3D ऑब्जेक्ट उसमें लाइफ डालना, जो कि सॉफ्टवेयर से होते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माया, मैक्स, ब्लेंडर, सिनेमा 4D, और भी हैं बहुत सारे। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को हम सॉफ्टवेयर से एनिमेट करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो गया, चाहे वो 3D हो गया। जो आजकल आप गेम खेल रहे हैं वो सब 3D गेम्स हैं। जो आजकल आप मूवीज आ रही हैं कार्टून्स की, या जो भी एनिमेटेड मूवीज आ रही हैं, वो सब 3D ज्यादातर आ रही हैं। तो 3D का बेसिकली मतलब होता है
कि हम उसको किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं, चाहे फ्रंट से देखें, चाहे साइड से देखें, चाहे बैक से, तो उसमें एक डेप्थ दिखती है, तो उसको बोलते हैं हम 3D। 2D में वो डेप्थ हमारी नहीं दिखती है, इसलिए वो एक प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव होता है, कोई कैरेक्टर नहीं मूव होता है। मोशन ग्राफिक्स में शेप्स मूव होते हैं। कोई भी जैसे आपने रेक्टेंगुलर शेप बना दिया तो वो शेप मूव होती, इस तरीके से मूव होते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें और वो ऐसा लगता है कि वो मोशन में है, तो इसको हम बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है एडवर्टीजमेंट में होता है, आपका पोर्टफोलियो बनाने में होता है, लोगो रिप्रेजेंट करने में होता है, कुछ भी मतलब जो भी आपको अपना वर्क शोकेस करना है उसके लिए आप मोशन ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टॉप मोशन, यानी कि फिफ्थ वाला हमारा जो है वो स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन हमारा होता है जैसे कि एक कोई कैमरा हम स्टिल करके रख देते हैं और उस पे हम मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको हम कैमरे के बीचों बीच रख देते हैं। उसके बाद उसकी फोटो खींच लेते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे आगे मूव किया, फिर उसकी फोटो खींच लिया, फिर उसको उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे मूव किया, या मतलब जहाँ पे हम रखना चाहते हैं या जैसा हम एनिमेशन चाहते हैं उसको वहां पे मूव किया, उसको क्लिक करते चले गए। तो फाइनली जब हम उसको एक साथ सब सारे इमेज को सीक्वेंस में लगा के देखेंगे और उसको प्ले करेंगे तो लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट शुरू से लेके लास्ट तक मूव हुआ है अपने आप, जबकि हमने उसे मूव किया है और उसके बाद फोटो खींचा है। तो वो ऐसा मूव होता है, प्ले होते हुए ऐसा लगता है कि वो मूव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन कई कई चीजों से किया जा सकता है। स्टॉप मोशन जैसे पपेट मोशन हो गया, मिनिएचर एनिमेशंस होते हैं, जैसे छोटी चीजों का इन्वायरमेंट बना के उसको थोड़ा थोड़ा एक एक फ्रेम मूव करके क्लिक किया जाता है, तो वो हमारा लगता है कि वो मोशन में है, जिसे हम स्टॉप मोशन बोलते हैं। एंड ये जो हमारी इंडस्ट्री होती है इसको एनिमेशन इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम होता है मल्टीमीडिया इंडस्ट्री। सब इसको एनिमेशन इंडस्ट्री बोलते हैं, जिससे इस इंडस्ट्री का नाम ही एनिमेशन इंडस्ट्री पड़ गया। एक्चुअली इसका नाम होता है मल्टीमीडिया इंडस्ट्री, जो कि इसमें एक फिल्म बनाने के लिए कई प्रोसीजर होते हैं, सिर्फ एनिमेशन ही नहीं होता। एनिमेशन तो एक प्रोसीजर होता है, एक ऑब्जेक्ट को लाइफ दिया जाए, इट इज अ प्रोसीजर जिसमें कि सीक्वेंस इमेजेस को एक साथ इकट्ठा करके देखा जाता है, तो वो एनिमेशन लगता है हमें। जबकि प्रोसीजर, फिल्म मेकिंग प्रोसीजर जो होता है मल्टीमीडिया प्रोसीजर, उसमें कई चीजें होती हैं, उन चीजों को मिला के एक नाम होता है मल्टीमीडिया, जो कि हमारी इस फील्ड का नाम होता है। कई बार लोगों को लगता है कि जो है हम एनिमेशन अगर बोलते हैं लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम कार्टून बोलते हैं तो उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि वो बचपन से हमारी आंखें जो है देखती आई हैं कि जो कार्टून्स होते हैं बच्चे जो उसे बहुत पसंद करते हैं, तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, तो उसी को हम लोग एनिमेशन मान लिए। जबकि एक्चुअल में एनिमेशन इज अ प्रोसीजर इन विच image sequence are played across timeline and it seems to be an video, so that's why it is an animation। so ये था हमारा एनिमेशन के बारे में इंट्रोडक्शन।